हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। क्लास नंबर 3 वनस्पति और वन संपदा टॉप 75 क्वेश्चन दोस्तों। अब एग्जाम नज़दीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस जल्दी जल्दी दोस्तों। क्लास अपना सिलेबस भी 25 दिसंबर तक पूरा करना है रिवीजन के तौर पर दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का वादा भी हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं करोगे वीडियो को लाइक करके दोस्तों, ठीक है। लाइक तो कर दो, शेयर करने का नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना, अपने कंटेंट पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के 175 से 110 175 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले सतह में पाए जाते हैं? वह है शुष्क सागवान वन दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट दोस्तों अब डायरेक्ट टिक करवाऊंगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर। फास्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? सुरक्षित वन है वो हो जाएंगे 55.64%। 6-4। शुष्क सागवान व राजस्थान में शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? वो हो जाएगा बांसवाड़ा जिले के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर बाड़मेर दोस्तों ये एकदम सही सुमेलित नहीं है। सदाबहार वन बीकानेर के अंदर, शुष्क मरुद्वीप जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा, लेकिन सालर बाड़मेर में नहीं। राजस्थान क्लब वर्कस दोस्तों खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी खेज ही नहीं खेजड़ी दोस्तों, यहाँ पर सही कर लेना दोस्तों, ठीक है। प्रोसेपेसिन इसका नाम है अपना वैज्ञानिक। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? वो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सुरक्षित वन पाए जाते हैं राजस्थान के प्रशासनिक और वन क्षेत्र में। कता किस वर्ग से मिलता है? वो मिलता है खेर से। थोड़ी सी स्पीड दोस्तों फास्ट रहेगी ताकि आपको 10 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करवा सकूं। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वर्कस महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंदर, मरताबाई वाला है बलिदान, याद है क्या? राजस्थान में दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष सागवान के वृक्ष। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वन से अनाच्छित होना चाहिए? 33%, 1/3। निम्नलिखित वन श्रेणी में राजस्थान किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत आवर्त है? सुरक्षित वन के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत है इसका राजस्थान का। कौन से वृक्ष के पत्तियां का उपयोग दोस्तों बीड़ी बनाने के निर्माण के लिए? तेंदू की पत्तियां। राजस्थान में निम्नलिखित में जिले में कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? चूरू। हरित राजस्थान में कार्यक्रम का संबंध दोस्तों वृक्षारोपण से संबंध हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध हरित राजस्थान का दोस्तों, ठीक है। कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा वन नीति अनुमोदन कब किया गया दोस्तों? मार्च 2010 के अंदर। 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राजस्थान सरकार के कौन से वर्ष में राजस्थान में जैविक विविधता के नियम बनाया गया? राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग पर वन आच्छित है? 7 से 9% पर दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है सिरोही। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला से के नाम से जाना जाता है? वह हो जाएगा पलास। जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाने वाला पलास। किस जिलों में सुमो को अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों? 12, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के जिलों में सर्वाधिक वन अपना पाया जाता है। सेवण क्या है दोस्तों? कम वर्षा में उगने वाली वर्षा को सेवण का CID 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए कितनी। कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नाली को कहते हैं दोस्तों सेवण घास अलवर के अंदर नहीं दोस्तों। संगमरमर नागौर, मालवा, बाड़मेर और सेवण घास जैसलमेर और बीकानेर भी कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। धोकड़ा है, धोकड़ा एक वृक्ष है दोस्तों।
राजस्थान में किस प्रदेश में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, 10 मिनट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन करने, अब ताकत देख लो कितनी स्पीड होनी चाहिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। शुष्क सागवान वन क्षेत्र शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। एकदम 100% सही है। सागवान वन में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एकदम सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। एकदम सही है। पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ के वन नहीं पाए जाते दोस्तों, ये एकदम गलत है। राजस्थान का वैद्य राजा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वह है सिरोही। विश्नोई संप्रदाय दोस्तों परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रथा जिसमें पेड़ों की रक्षा के लिए जान भी दी थी दोस्तों, खड़ाना दोस्तों, खड़ाना प्रथा थी वो। वह सुगंधित घास जिसके शरबत इत्र का उत्पादन राज्य में टोंक स्वयं माधोपुर भरतपुर के मुख्यतः उत्पादित होती है, वह होती है खस। मुख्यतः बीकानेर में पाई जाने वाले सुगंधित घास को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, वो हो जाएगी आपकी बूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थलीय वनों के विकास के लिए राज्य में राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र ARID फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर के अंदर, काजरी की स्थापना जोधपुर के अंदर कब? 1959 के अंदर, काजरी की दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली गांव जोधपुर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपना वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। राजस्थान में दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष सागवान के वृक्ष कहलाते हैं। देश में पहली बार भारत की पहली ओलिटिव टी जैतून चाय उत्पादन किया था तो लूणकरण से बीकानेर। गौरवन श्रेणी में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप जो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा में विलोपित किए गए हैं? बांस। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीनतम जल नीति किस वर्ष में बनाई गई थी? 2010 के अंदर नवीनतम जल नीति और वन संपदा 2010 दोनों ही 2010 है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? सुरक्षित वन श्रेणी में। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं क्या? एकदम सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र वनस्पति विविधता दूसरे से राज्य का सर्वाधिक संपन्न, ये एकदम सही है। पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ नहीं पड़ता है, पूर्व भी गलत किया था दोस्तों, यहाँ पर ऊपर भी आंसर गलत किया था ना, याद है क्या? निम्नलिखित में से फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है। कपास, गन्ना, रत्न जौन को दोस्तों नगद श्रेणी के रूप में इन्हें लेते हैं। धामण, करड़, अजन क्या है दोस्तों? राजस्थान की घास की किस्में धामण और करड़ और अजन दोस्तों, ठीक है, जल्दी से नोट करो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? सो हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम। आदिवासियों में कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध महुआ पेड़ निम्न में से राज्य के किस जिले में पाया जाता है? महुआ पेड़ भरतपुर और सवाई माधोपुर। BC या CB। राजस्थान में निम्नलिखित में से मुख्य उपज नहीं मानी जाती दोस्तों, तेंदुपत्ता दोस्तों। ये गोला लकड़ी दोस्तों, ये पाई जाती है। इंदल लकड़ी भी, बांस भी एक मुख्य उपज है, लेकिन तेंदुपत्ता नहीं है। जल्दी से सम्मिलित करो दोस्तों, जल्दी से सम्मिलित करो। वन के प्राप्त गौण उपज और जिले। बांस कहाँ पर? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। 3 कत्था कहाँ पर? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। 3-4 किसमें? इसमें नहीं, इनमें बचा। गोद आपका हो गया चौहटन बाड़मेर और तेंदुपत्ता हो गया उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, राज्य में खेर वृक्ष के प्रमुख किन जिलों में पाए जाते हैं? कोटा, झालावाड़ सही है। टोंक, चित्तौड़गढ़, अलवर, उपयुक्त सभी के अंदर जो खेर वृक्ष प्रमुखतः पाए जाते हैं। राजस्थान में गोद देने वाला वन पादप है झिंजा, धोकड़ा, सिंजना, उपयुक्त सभी। गोद देने वाले दोस्तों गोंद समझते हो क्या? गोंद, जिसे मारवाड़ी के अंदर गोंद बोलते हैं, वो गोंद देने वाले वंश पादप है दोस्तों वह झिंजा, धोकड़ा, सिंजना, ये सारे उपयुक्त सभी।
आरक्षित वन वे वन है जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, जो आरक्षित वन कहलाते हैं दोस्तों। बस लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करो। राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन की अधिकता, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में संरक्षित वनों का विस्तार, पश्चिमी बालू का मैदानों में उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति मिलती है। उपरोक्त सभी दोस्तों ये कथन सत्य हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पीडीएफ में बच्चे हैं। राजस्थान में बांस वन क्षेत्र वाले जिले हैं, माउंट आबू है, उदयपुर है, बांसवाड़ा। माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर अपना बांस का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन का विचार करना है दोस्तों। कथन कौन सा सही है कथन? राज्य में सालर वन मुख्यतः अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिले से प्राप्त होते हैं। एकदम सही है। शुष्क वन राज्य में पश्चिमी जिलों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू में पाए जाते हैं। एकदम सही दोनों। राज्य में वनों से प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ियां सालर कहलाती है और सागवान। दोस्तों ये दोगड़ा मत कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए बूर क्या है दोस्तों? बूर अभी दोस्तों सुगंधित घास है, बीकानेर के क्षेत्र में पाए जाने में सुगंधित घास है बीकानेर की, ये भी किया था। राज्य में किन स्थानों में जोजोबा हाहोबा फार्म स्थापित किए गए हैं? उपरोक्त दोनों दोस्तों, यानी ढंड, जयपुर, फतेहपुर सीकर के अंदर जोजोबा और होबा के। राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, सागवान, सालर, धोक, कांटेदार। सर्वाधिक वन धोक के पाए जाते हैं। निम्न में से वन का प्रकार राज्य में सबसे कम पाए जाते दोस्तों, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन। निम्नलिखित में से असत्य कथन। राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इनमें से स्थानीय भाषा में झांटिया समय कहते हैं। वैज्ञानिक बता दिया प्रोसेपिस सिंसेरिया। एकदम तीनों सही है, ये कोई नहीं है दोस्तों असत्य। राजस्थान का वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों। इस संदर्भ में पहली राज्य नीति वन नीति कब घोषित हुई? 18 फरवरी 2010 को घोषित होती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब तो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कौन सा कथन सत्य है? परियोजना द्वितीय चरण के राज्य में 15 जिले, 10 मरुस्थलीकरण और 5 गैर और 7 मरुस्थली वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों को संचालित किया जा रहा है दोस्तों। एकदम सही है। परियोजना दोस्तों अक्टूबर 2011 में प्रभावी होकर 18-19 तक चलेगी। सही है। परियोजना में जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी व राज्य सरकार स्थान क्रमशः 76.77 और 23.33 करेगी। उपरोक्त सभी, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों। थैंक यू।